अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीन की हैंगिंग ट्रेड कंपनी के वफ्द की मुलाकात। कंपनी गवादर में जदीद सहूलतों से आरास्ता मज़बा खाना तामीर कर रही है। स्लाटर हाउस की तकमील से पाकिस्तान के लाइव स्टॉक शोबे से चीन को $3 करोड़ सालाना की बरामदात होंगी। पाकिस्तान ज़राअत के शोबे में चीन की कामयाबी से इस्तेफादा करना चाहता है। वज़ीर आज़म की गवादर फ्री जोन में ज़रूरी सहूलियात की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बरामदात $60 अरब सालाना तक पहुंचाने का हदफ। हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे की बरामदात $3 अरब 20 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी हैं। बरामद कुनंदगान के मसाइल 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ारत तिजारत सरमायाकारी बोर्ड चीन की बरामदी सनतों की पाकिस्तान मुंतकिली के हवाले से ताउन यकीनी बनाए। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान का तिजारत और सरमायाकारी समेत 2 तरफा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा राशिद मरीदोफ की मुलाकात। तापी गैस पाइपलाइन और दीगर मनसूबों की जल्द तकमील के लिए मजबूत आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म की तुर्कमानिस्तान की कंपनियों को सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान का 2 तरफा ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा राशिद मरीदोफ की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन, इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। आज़ाद वीज़ा पॉलिसी के लिए मिलकर काम करेंगे। दोनों ममालिक के ताल्लुकात अमन व खुशहाली के मुश्तरका नस्बुलैन पर मबनी है। दोनों रहनुमाओं की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर आसिफ अली जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट की तौसीक कर दी। मर्द और ख़वातीन के लिए शादी की उम्र 18 साल मुकर्रर। शिद्दत पसंदी और फ़िरक़ावारियत के मुआशरे में कोई गुंजाइश नहीं, हम सब ने मिलकर मसाइल हल करने हैं। सदर ममलकत। तहरीक इंतशार के सरगुना ने बिला आखिर 9 मई के वाक़यात में सहूलतकारी और मनसूबा साजी का एतराफ़ कर लिया। 200 से ज्यादा फौजी तनसीबात और GHQ पर हमले किए गए। कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी PTI के खानदान के लोग हमलों की हिदायत देते रहे। ये टोला IMF को खत लिखने, मुल्क को डिफॉल्ट करने, साइफर लहराने की साजिश और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती में मुलविस रहा। शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्क की सलामती का तकाजा है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। जमान पार्क दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का एतराफ़ गुनाह कर लिया। इंतशारी टोले का मकसद शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। शवाहिद और सबूतों की मौजूदगी में आइन और कानून के तहत शरपसंद टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्क की सलामती और कौमी मफाद का तकाजा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी। अपील में 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ किसी अदालती फोरम पर फरीक नहीं थी, इसलिए उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और मूडीज रेटिंग्स के वफ्द के दरमियान वर्चुअल इजलास। टैक्स की बुनियाद को वसी करने के लिए इस्लाहात का खाका पेश किया। 1.5 लाख से जायद रिटेलर्स ने पहली बार टैक्स दहिंदगान के तौर पर इंदराज कराया है। वज़ीर खजाना। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरीज रिटेल प्राइस मुस्तहकम रखने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करें। वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 447 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 78,987 पर बंद।
निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत जारी, मज़ीद 84 फ़लस्तीनी शहीद, 329 ज़ख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 39,090 हो गई, 90,000 से ज़ायद ज़ख्मी। चीन की सालिसी में फ़लस्तीनी धड़ों के दरमियान मुज़ाकरात, इख्तलाफात ख़त्म करने और मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मकबूजा कश्मीर में जिद्दोजहद आज़ादी दबाने के ऊंचे हथकंडे, तलाशी और महासरे की कार्रवाइयों में तेजी। बेगुनाह नौजवानों के खिलाफ काले कवानीन के तहत मुकदमात, मकामी अफराद की जायदादों की जब्तगी, मावरा अदालत कत्ल के बढ़ते वाक़यात पर मकबूजा वादी में खौफ व हिरास। मॉनसून बारिशों का नया सिलसिला, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। पंजाब, खित्ता पोठोहार, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और सिंध में मजीद बारिश का इम्कान। चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। और पेरिस ओलंपिक्स के आगाज में 3 रोज बाकी, ओलंपिक मशल का सफर जारी। मुकाबले 26 जुलाई से 11 अगस्त तक मुनाकिद होंगे। 206 मुल्कों के 10,714 एथलीट्स एक्शन में नजर आएंगे। और श्रीलंका में विमेंस T20 एशिया कप, पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 10 विकेटों से हराकर पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। इवेंट की तारीख में पहली मर्तबा किसी टीम की 10 विकेटों से कामयाबी। 104 रन का हदफ पाकिस्तान ने 15वें ओवर्स में बगैर नुकसान के हासिल कर लिया। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन जोंग बिन की क़यादत में चीन की हैंगिंग ट्रेड कंपनी के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में कंपनी की पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हुए कहा कि उनके हालिया दौरे चीन के दौरान पाकिस्तान और चीन की कंपनियों के दरमियान बड़े पैमाने पर बिजनेस टू बिजनेस मुआहिदे तय पाए, जो कि इंतहाई खुशाइंद अम्र है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ज़राअत के शोबे में चीन की कामयाबी से इस्तिफादा करना चाहता है। वज़ीर आज़म ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी को हिदायत की कि वो चीनी कंपनियों को हर मुमकिन सहूलतें मुहैया करें। वज़ीर आज़म ने गवादर फ्री जोन में यूटिलिटीज़ की बिला ताअतुल फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म को वफ़द की जानिब से ब्रीफिंग में बताया गया कि हैंगिंग ट्रेड कंपनी पाकिस्तान में ज़राअत, लाइफ स्टॉक, अद्वियात और डीजल शोबों में सरमायाकारी कर रही है। कंपनी $5 करोड़ की लागत से गवादर में जदीद सहूलतों से आरास्ता मज़हबा खाना तैयार कर रही है। स्लाटर हाउस की तकमील से पाकिस्तान के लाइफ स्टॉक के शोबे से चीन को $3 करोड़ तक सालाना की बरामदात होंगी और इसमें मुकामी लोगों के लिए 1000 के करीब नई मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। हैंगिंग ट्रेड कंपनी फार्मास्यूटिकल मसनूआत को गवादर फ्री जोन में प्रोसेस करके चीन को बरामद कर रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म ने मुल्की बरामदात को $60 अरब सालाना तक पहुँचाने का हदफ देते हुए कहा कि वज़ारत तिजारत और मुतल्लिक़ा इदारे आइंदा 3 बरस में इस हदफ के हुसूल के लिए अमली इक़दाम करें। वज़ीर आज़म का कहना था कि गुज़श्ता माली साल मुल्की बरामदात $30 अरब से ज़्यादा रहीं और हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात $3.2 अरब से तजावुज़ कर गई, जो खुशाइंद अमर है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि बरामद कुनंदगान के मसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश की जाए। उन्होंने ये भी हिदायत की कि वज़ारत तिजारत बरामदात की इस्तेदाद रखने वाले शोबों के नुमाइंदों के साथ मिलकर पॉलिसी तजावीज़ को हतमी शक्ल दे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मयारी बीज और ज़रे इजनास की मज़ीद प्रोसेसिंग करके उनकी बरामद यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि बरामदात की शिपिंग के हवाले से मसाइल को फौरी हल किया जाए। सनतों के लिए बिजली की लागत को कम करने के लिए वज़ारत बिजली एक जामे मनसूबा पेश करे। बरामदी सनतों के नुमाइंदों ने वज़ीर आज़म को मसाइल के हल के लिए तसलसल से मुलाकातों पर खराज तहसीन पेश किया। शुरका का कहना था कि वज़ीर आज़म की बरामदी शोबे में खुसूसी दिलचस्पी सनतकारों के लिए हौसला अफजा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से तुर्कमानिस्तान की काबीना के डिप्टी चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा राशिद मरीदोफ ने वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने दोनों वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान 2 तरफ़ा सियासी मुशावरत के तीसरे दौर के इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया और दोनों मुल्कों के इदारों की समल में बाकायदा शमूलियत की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तिजारती, इक़्तिसादी, सरमायाकारी और सकाफ़ती ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत पर भी रोशनी डाली। वज़ीर आज़म ने तुर्कमानिस्तान के अजीम रहनुमा गिरबंगाली बुर्दी मोहम्मदोव के साथ इस माह के शुरू में आस्ताना में होने वाली मुलाकात का तज़किरा करते हुए कहा कि वो बुर्दी मोहम्मदोव का पाकिस्तान में इस्तकबाल करने के मुंतज़र हैं।
मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्कमान कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। उन्होंने गैर मुल्की सरमायाकारों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में सहूलत फराहम करने में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के खुसूसी किरदार पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म ने इलाकाई तावन और राबतों की अहमियत को भी उजागर किया और तापी गैस पाइपलाइन और दीगर मनसूबों की जल्द तकमील के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का इयादा किया। सदर आसिफ अली जरदारी से तुर्कमानिस्तान की काबीना के चेयरमैन और वजीर खारजा राशिद मरीदोफ ने ईवान सदर इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वजीर आज़म इसहाक डार भी इस मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान ने मईशत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक किया है। नायब वजीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा राशिद मरीदोफ के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान दो तरफा तारीखी और बरादराना ताल्लुकात हैं। रिपोर्ट कर रही हैं नमरा सुहेल। दफ्तर खारजा में तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में नायब वजीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान आज़ाद वीज़ा पॉलिसी के क़याम के लिए मिलकर काम करेंगे। We welcome businesses and enterprises in Turkmenistan to avail the Gwadar and Karachi seaports for trade connectivity with the Middle East, Africa and beyond. In our meeting today, we also reviewed progress on the TAPI, the gas pipeline, as well as the TAP electricity transmission line projects. तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा राशिद मेहरदौफ ने कहा कि पाकिस्तान हमारा करीबी दोस्त और ब्रादर मुल्क है। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के ताल्लुकात अमन और खुशहाली के मुश्तरका नस्बुल-ऐन पर मबनी हैं। Turkmenistan and Pakistan are connected by traditional, historical and ties of friendship. Pakistan is one of the important partners of our country in the world. पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान दो तरफा सियासी मुशावरत का दौर हुआ। मुज़ाकरात में दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अवामी रवाबित समेत दो तरफा ताल्लुकात की मुख्तलिफ जहतों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सियासी मुशावरत के दौरान मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत आलमी और इलाकाई अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार ने तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा राशिद मेहरदौफ से मुलाकात में दो तरफा ताउन के मुख्तलिफ शोबों और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने और क़यादत की सतह पर आला सतह के मुज़ाकरात और तबादलों को बढ़ाने पर इत्तफाक किया। तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा राशिद मेहरदौफ दफ्तर खारजा पहुंचे तो नायब वजीर आज़म ने मरकजी दरवाजे पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तहतीती जुमलों का तबादला हुआ। तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा के दौरे पाकिस्तान से दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मजीद मौके मुयस्सर आएंगे। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, सदर आसिफ अली जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 की तौसीक कर दी। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान हम सब का है, मुल्क में अकलियतों को यकसा हुकूक हासिल हैं। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। ईवान सदर इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 की तौसीक की। तरमीमी एक्ट के तहत मसीही बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले मर्दों खवातीन के लिए शादी की उम्र 18 साल कर दी गई है। इससे कबल मसीही बिरादरी के मर्दों के लिए शादी की उम्र 16 जबकि खवातीन के लिए 13 साल थी। तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि हमने मिलकर मसाइल को हल करना है। शिद्दत पसंदी और फिरका वारियत की मुआशरे में कोई गुंजाइश नहीं। You are welcome. You are the same Pakistanis as we are. You have the same right. In fact, the quota system I think should be increased by giving you more jobs and specifying FIA and police and other departments. I will definitely write to the government that there should be a quota in every department for our minority friends. तकरीब से खिताब करते हुए मसीही नुमाइंदे बिशप इब्राहिम अजीम ने कहा कि मसीही बिरादरी के दरीना मुतालबे को पूरा करने पर हम सदर मुमलिकत के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि माजी में आपने अक़लियतों के लिए 5% कोटा और सेनेट में नशिस्तें मखसूस करके हमारे दिल जीते हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारज कहते हैं कि तहरीक इंतशार के सरगना ने बिलाखिर 9 मई के वाक़यात में सहूलतकारी और मनसूबा साजी का एतराफ़ी जुर्म कर लिया। PTI की सियासत हमेशा तशद्दुद और शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाने के गिर्द घूमती रही है। उन्होंने हमेशा लाशों पर सियासत की है। अपने बयान में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 9 मई को 200 से ज़ायद फौजी तनसीबात और GHQ पर हमले किए गए। कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी PTI के खानदान के लोग मौजूद थे जो हमलों की हिदायत देते रहे। जमान पार्क दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा जहां पेट्रोल बम तैयार किए जाते थे और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। उन्होंने कहा कि IMF को खत लिखने, मुल्क को डिफॉल्ट कराने की साजिश की गई और शहादा की यादगारों की बेहुरमती की गई। PTI ने हर वो काम किया जो मुल्क दुश्मन भी न कर सके। इस शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्क की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया। ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है जिसका मकसद सिर्फ शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने बयान में कहा कि जमान पार्क दहशत गर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा, पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। उन्होंने कहा कि शवाहिद और सबूतों की मौजूदगी में आइन और कानून पर अमल करते हुए इस शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना मुल्क की सलामती और कौमी मुफादात का तकाजा है। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और सैफरान इंजीनियर अमीर मुकाम कहते हैं कि PTI ने दहशत गर्दों की हिमायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। PTI लीडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबूत है कि ये हम नहीं चाहते। इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस डिजिटल दहशत गर्दी और 9 मई के जुर्म का एतराफ़ था। बानी PTI ने 9 मई की मनसूबाबंदी का एतराफ़ किया। PTI अपने बयानात, एतराफ़ी वीडियोज़, GHQ, कोर कमांडर्स के घरों पर हमले का पहले भी एतराफ़ कर चुकी है और ये जुराइम किसी और मुल्क में होते तो अब तक इस इंतशारी गिरोह पर पाबंदी लग चुकी होती। मुस्लिम लीग नून के रुकनी कौमी असम्बली बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि बानी PTI ने 9 मई के जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। उन्होंने कहा कि अपने इदारों पर हमला करना मुल्क को कमज़ोर करने की साजिश है। अगर पाकिस्तान कमज़ोर हुआ तो कोई जमात सियासत नहीं कर सकेगी। भांजे जो नियाजी साहब किस तरह वो आर्म फोर्सेस के सीनियर ऑफिसर्स के कपड़े लहराते रहे, किस तरह इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले किए गए, तो इसके बाद सवाल ये बनता है कि अब किस केस की या किस चीज़ का इंतज़ार है। ये कन्फेशन तो उनकी जमात के अपने लीडरान ने और उन्होंने खुद आज जर्नलिस्ट के सामने किया और हर आने वाले दिन में हर एक वाकया, हर एक चीज़ जो नहीं आती है, रोनुमा होती है, वो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए की जा रही है। पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में अदालत से 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वाले 80 आज़ाद अरकान में से किसी ने अदालत से रुजू नहीं किया। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 2 अलग सियासी जमातें हैं। तहरीक इंसाफ किसी अदालती फोरम पर फरीक नहीं थी, इसलिए मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। नजरसानी दरखास्त में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून, MQM समेत दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ अपनाया गया है कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के मामले पर बाज़ाब्ता नोटिस नहीं दिया गया। अदालती फैसला आइन के तयशुदा उसूलों के मुनाफी और असल तनाज़े पर मुकम्मल खामोश है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले ही मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर कर चुकी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से ब्राज़ील की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर दिफा ने खित्ते में पाकिस्तान के किरदार और पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात पर रोशनी डालते हुए अमन और इस्तेहकाम के हसूल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर भी रोशनी डाली। इस मौके पर वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान ब्राज़ील के साथ तमाम शोबों में ताउन को वसअत देने का ख्वाह है। दोनों रहनुमाओं के दिफाई ताउन को बढ़ाने और मुतनव्वे बनाने पर तबादला ख्याल करते हुए मुफाहमत की याददाश्त के जरिए दिफाई ताउन को इदाराजाती बनाने पर इत्तफाक किया। मुलाकात में दोनों ममालिक के तरबियती इदारों में ट्रेनीज़ के तबादले पर भी बात हुई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मूडीज़ रेटिंग्स के वफ़द के दरमियान वर्चुअल इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वफाकी वज़ीर ने गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को 9 अरब डॉलर से ज़्यादा करने, 12.6% पर मुस्तहकम अफरात ज़र और गैर मुल्की तरसीलात में 7.7% के ज़बरदस्त इजाफे के बारे में वफ़द को आगाह किया। उन्होंने दावा वाले साल में टैक्स वसूली में 30% इजाफे पर जोर दिया और टैक्स की बुनियाद को वसी करने के लिए इस्लाहात का खाका पेश किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने मूडीज़ के नुमाइंदों को IMF के साथ पाकिस्तान के 9 माह के स्टैंड बाय अरेंजमेंट की कामयाब तकमील के बारे में अपडेट किया। मूडीज़ रेटिंग्स के नुमाइंदों ने मजबूत मालियाती इस्लाहात और स्ट्रेटेजिक इक़दामात के जरिए पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद का इजहार किया।
पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के ज़ेर इंतज़ाम तरक्याती मनसूबों की सूबाई हुकूमतों को मुंतकिली के हवाले से खुसूसी इजलास वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी अहसन इकबाल की सदारत में हुआ। वफाकी वज़ीर ने कहा कि PSDP के तमाम मनसूबों की मुंतकली के फैसले से पहले सेंट्रल वर्किंग डेवलपमेंट पार्टी के सामने पेश किया जाएगा। अहसन इकबाल ने मुतालिका महकमों को जाम पोजीशन पेपर्स मुरतब करने की हिदायत करते हुए कहा कि हर सूबे की जानिब से मुतल्लका तरक्याती मनसूबों का मुकम्मल प्लान CDWP के आइंदा इजलासों में ज़ेर ख्वार लाया जाए। उन्होंने सूबों से मुतालिक तरक्याती मनसूबों की मुअस्सर मुंतकली बिला ताखिर मुकम्मल करने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत की है कि वो चीनी की कीमत मुस्तहकम रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएं। इस्लामाबाद में शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि चीनी की कीमतों को बरकरार रखना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है और इसमें इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजलास को बताया गया कि हालिया महीनों में चीनी की एक्स मिल्स कीमत में इस्तेहकाम रहा है। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन से मिस्र के सफ़ीर डॉक्टर एहाब मोहम्मद अब्दुल हमीद हसन ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान मज़हबी तालीम में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मज़हबी, रूहानी, समाजी रहनुमाई और समाजी खिदमात के मरकज़ के तौर पर मस्जिद के किरदार को बढ़ाने के लिए बाहिमी मुतालियात पर भी तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान से सदर ANP सेंटर एमल वली खान ने मुलाकात की। इस मौके पर मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अब्दुल अलीम खान ने सेनेटर अहमल वली खान को बाजोड़ के ज़िमनी इलेक्शन में ANP की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी इंतहाई अहमियत की हामिल है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुल्क भर में दहशत गर्दी को हर सूरत जड़ से उखाड़ना होगा। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान से मेंबर कौमी असम्बली सरदार मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में मानसहरा से गिलगित तक तेज़ तरीन रोड नेटवर्क गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास हुआ, जिसमें हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड सर्विस डिलीवरी यूनिट और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में खाली आसामियों पर भर्तियों की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के लिए आर्किटेक्चर अलाउंस और PPSC मुलाजमीन का कमीशन अलाउंस बढ़ाने की भी मंजूरी दी। जबकि मॉडल बाजार होम डिलीवरी मनसूबे के राइडर्स के लिए बाइक्स खरीदने, मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ के लिए ग्रांट में इजाफे के साथ साथ सूबे में बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर कायम करने की हिदायत भी की। SIFC की सहूलतकारी से ज़रई शोबे में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म की जानिब से बलूचिस्तान में 19 करोड़ 90 लाख डॉलर से ज़ायद की लागत से 27,000 ज़रई ट्यूबवेल्स को सोलराइज करने के इनकलाबी मनसूबे का ऐलान किया गया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म का कहना था कि ट्यूबवेल सोलराइजेशन के जरिए पाकिस्तान 27 लाख डॉलर का ज़र मुबादला बचा सकता है। मौजूदा माशी सूरत हाल के तनाजुर में इस मनसूबे से मुल्क भर के किसानों में उम्मीद की नई किरण उजागर हुई है। बलूचिस्तान में इस मनसूबे की तकमील के बाद वज़ीर आज़म की जानिब से बाकी सूबों में भी ज़रई ट्यूबवेल्स को सोलराइज करने की हिदायत की गई है। SIFC के ज़ेर एहतमाम ये किसान दोस्त मनसूबा कौमी मईशत का रुख बदलने में खास अहमियत का हामिल है। कुछ बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, जहां आज तेजी का रुझान रहा है। 100 इंडेक्स 447 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 78,987 पर बंद हुआ। तफसील बता रहे हैं कराची से ज़मीर अब्बास अपनी रिपोर्ट में। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1030 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा भी देखा गया। माहिरीन का कहना है कि वजीर खजाना की जानिब से IPPs की अदायगी को मौखर करने के लिए चीन के दौरे की खबर ने मार्केट में मुस्बत असरात मुरतब किए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जो है चाइना जाके जो सर्कुलर डेट के मसले हैं, जो उसकी पेमेंट से IPPs की वो रीस्केड्यूल करने की उनकी उम्मीद है कि वो 15.5 बिलियन की अगर जो इन्वेस्टमेंट्स अगर ये रोल ओवर हो जाते हैं पेमेंट्स का, तो मुझे लग रहा है कि गेम चेंजर होगा। गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि चीज़ें बेहतर से बेहतर की जाए। देखिए, जब चीज़ें बेहतर होती है तो बाहर से भी इन्वेस्टमेंट्स आती है, जो रेमिटेंस भी बढ़ेंगी और लोग आके यहाँ इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे। परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनीज की हैं, बैंक्स की हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर की, डिविडेंड्स बड़े अच्छे आएंगे। इसी पे मार्केट परफॉर्म और करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर अर्निंग्स बढ़ती हैं तो उसका रिफ्लेक्शन मार्केट में आता है। इसके अलावा SIFC के जरिए मुल्क में बढ़ती हुई सरमायाकारी और हुकूमत की मुस्बत माशी पॉलिसियां भी मार्केट में तेजी की वजूहात हैं। आज मार्केट में कमर्शियल बैंकों, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल और केमिकल की कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखने में आई। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल की बात करेंगे। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज के वहशियाना ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला जारी है। ताज़ा सिहूनी हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटे में 84 फ़लस्तीनी शहीद और 329 ज़ख्मी हो गए। शिमाली गजा के रिहायशी इलाकों पर सिहूनी फ़ौज के हमले में 17 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हुए। तलकरम पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली जंगी जहाज़ों के हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फोर्सेस ने 2 फ़लस्तीनियों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। उधर बरवेश पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली बमबारी में 6 शहरी शहीद जबकि 10 ज़ख्मी हुए। सिहूनी फ़ौज के खान यूनिस में 2 रोज़ से जारी हमलों में अब तक 89 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 270 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। शुहदा में 24 बच्चे जबकि 15 ख़वातीन भी शामिल हैं। गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जुल्म बर्बरियत में फ़लस्तीनी शुहदा की मजमूई तादाद 39,090 तक जा पहुंची है जबकि 90,147 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। मुख्तलिफ फ़लस्तीनी धड़ों ने चीन में होने वाले मुज़ाकरात में इख्तलाफ ख़त्म करने पर इत्तेफाक कर लिया है। चीन के ताउन से बीजिंग में होने वाले सह-रोज़ा मुज़ाकरात में मुख्तलिफ फ़लस्तीनी जमातों ने हिस्सा लिया। मुज़ाकरात के इख्तिताम पर उन्होंने इख्तलाफात ख़त्म करके फ़लस्तीन की बहबूद व आज़ादी के लिए मिलकर काम करने का ऐलान किया। इस हवाले से एक एलामिया पर भी दस्तखत किए गए। एलामिया में तमाम फ़लस्तीनी जमातों ने कहा कि गजा पर नस्ल कुशी से निमटने और 1967 की सरहदों पर मबनी एक फ़लस्तीनी रियासत की तश्कील के मुश्तरका मकसद के तहत हम मफाहमत के लिए तैयार हैं। इस मौके पर चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग शी ने 14 फ़लस्तीनी धड़ों की जानिब से फ़लस्तीन पर हुकूमत करने के लिए एक अबूरी कौमी मफाहमती हुकूमत के क़याम के मुआहिदे का खैर मकदम किया। बीजिंग में धड़ों की तरफ से बीजिंग एलामिया पर दस्तखत करने के बाद वांग जी ने कहा कि सबसे नुमायां पेशरफ जंग के बाद के गजा की हुक्मरानी के लिए एक कौमी मफाहमती हुकूमत की तश्कील का मुआहिदा है। फ़लस्तीन के हवाले से बीजिंग एलामिया का खैर मकदम करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस अहम सिफारती कामयाबी हासिल करने पर चीन की काविशों को सराहते हैं। मुआहिदा खित्ते में देर पा अमन की उम्मीद जगाएगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि तवील अरसे से फ़लस्तीनी अवाम ने दुख और तकलीफ़ों के सिवा कुछ नहीं देखा। दुनिया को फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करना चाहिए। आलमी बिरादरी फ़लस्तीन पर इसराइल के वहशियाना तशद्दुद बंद कराने पर किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता 10 माह के दौरान 40,000 बेगुनाह फ़लस्तीनी मारे गए। पाकिस्तान 2 रियासती हल के लिए अपने मुतालबात का इयादा करता है और फ़लस्तीनी कॉज़ के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फ़लस्तीनी धड़ों के दरमियान इत्तेहाद ज़रूरी है और पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद में उनके साथ खड़ा है। कुछ बात करेंगे अमेरिका की, जहां नायब सदर कामला हैरिस ने सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी की नामजद उम्मीदवार बनने के लिए दरकार मंदूबीन की अक्सरियत हासिल कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमला हैरिस को 2214 मंदूबीन की हिमायत हासिल है, जो सदारती नामजदगी के लिए दरकार 1976 मंदूबीन की हिमायत से ज़्यादा है। कई अहम डेमोक्रेट्स ने उनकी बतौर सदारती उम्मीदवार हिमायत की है। नायब सदर कमला हैरिस ने हामियों में मिशिगन, इलिनॉय, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन और कैंटकी के गवर्नर्स शामिल हैं। कुछ कौमी खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे, टीटीपी ने सरकारी स्कूल पर हमलों की हिकमत अमली पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। खवारिज की जानिब से स्कूलों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाना और टीचर्स की टारगेट किलिंग जाहिर करती है कि खारजी नूर वली महसूद की हालिया खुफिया कॉल पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। 22 जुलाई को टीटीपी ने अमीर अली के गांव ज़ेरकई के गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल स्कूल फजल इलाही कोर्ट की इमारत को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। इसके अलावा टांक में 26 साल से टीचिंग के फ़राइज़ अंजाम देने वाले 51 साला मीरा जान को टीटीपी के दहशतगर्दों ने टारगेट किलिंग करके शहीद कर दिया। डीआई खान के इलाके करीशा मुज़ई में दही हेल्थ सेंटर पर हमला करके मासूम मर्द, ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाना टीटीपी की नाम निहाद शरीयत का मुंह बोलता सबूत है। पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमान 13वीं मरतबा संभाल ली। पाक बहरिया के कोमोडोर आसिम सुहेल मलिक कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के नए कमांडर तैनात हो गए हैं। ISPR के मुताबिक बहरीन में वाक़ US नेवल फोर्सेस सेंटर कमांड हेडक्वार्टर्स में कमान की तब्दीली की तकरीब हुई, जिसमें पाकिस्तान और कनाडा के सफ़ीरों, कमांडर कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, कमांडर रॉयल बहरीन नेवी और कमांड मैरीटाइम फोर्सेस की दीगर बहरी अफवाज के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में कोमोडोर आसिम सुहेल मलिक ने इस अज़्म का इज़हार किया कि पाक बहरिया खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि कंबाइंड टास्क फोर्स 150 का मिशन बहरी सलामती को फ़रोग़ देना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से अफसोस का इज़हार किया गया है कि भारतीय फोर्सेस की तरफ से मकबूजा इलाके में जारी मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से इलाका किसी उजड़ी हुई बस्ती का मंजर पेश कर रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि फौजी ऑपरेशन की वजह से राजौरी, पुंछ, डोडा, कठुआ, रियासी और कुपवाड़ा जैसे अजला शदीद मुतासिर हैं। तर्जुमान ने कहा कि फोर्सेज एहलकार तलाशी ऑपरेशन के दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर हरासा और बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार करते हैं।
हुर्रियत तर्जुमान ने आलमी बिरादरी से अपील की कि वो भारतीय फोर्सेस की तरफ से जारी इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियों को रोकने और मसला कश्मीर के हल को यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करे। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक की क़यादत में मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने श्रीनगर में एक इजलास के दौरान मोदी हुकूमत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर में फ़िरका वाराना कशीदगी को हवा देने की साजिशों को नाकाम बनाने के अज़्म का इजहार किया। शुरका ने कहा कि वो किसी को खित्ते में भाईचारे और फ़िरका वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने उलमा इकराम और सोशल मीडिया सारिफीन पर जोर दिया कि वो शैतानी एजेंडे को नाकाम बनाने के लिए अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की अबतर सूरत हाल पर भारत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत इलाके में अमन कायम करने के बुलंद-ओ-बाग दावे कर रही है, लेकिन यहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ इन दावों की कतई बरक्स हैं। नाज़रीन, 1966 में भारतीय हुकूमत की जानिब से हुकूमती अफसरान पर RSS की हिमायत पर आयद पाबंदी हाल ही में मोदी के दौरे इक़्तिदार में हटा दी गई। RSS की हिमायत पर पाबंदी का मकसद ये था कि वो मुसलमानों के तहवार पर पाबंदी लगवाकर उनके जज्बात मजरूह कर रहे थे। RSS पर आयद करदा पाबंदियां हटाने के नतीजे में भारत के मुसलमानों को मजीद मजहबी इम्तियाज का सामना करना पड़ेगा। इस मामले को अपोजिशन रहनुमा ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि इंतहाई अफसोसनाक बात है कि BJP अपने मफादाती नजरियात को फरोग दे रही है। मोदी के भारत में निज़ाम तालीम भी इंतहा पसंदी का शिकार हो गया। हाल ही में दिल्ली में कायम ट्यूशन सेंटर पर मुसलमान असातिज़ा को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दिल्ली के इलाके शकूरपुर में कायम ज्वाइंट मेंटोर ऑफ डिसिप्लिन नामी ट्यूशन सेंटर के असातिज़ा पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया कि वो बच्चों को ज़बरदस्ती कुरान और कलमा पढ़ाते हैं। हिंदुत्वा तंजीमों के गुंडों ने ट्यूशन सेंटर पर हमला किया और मुसलमान असातिज़ा को बुरी तरह मारा पीटा। असातिज़ा की जानिब से पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन हिंदू अफसरान ने मुसलमान असातिज़ा के खिलाफ ही FIR दर्ज करा दी। हकीकतन ट्यूशन सेंटर के सरबराह का एक हिंदू तालिब इल्म के वालिदैन के साथ फीस के मामले पर तनाज़ा हुआ। तनाज़े के बाद हिंदू तालिब इल्म के वालिदैन ने असातिज़ा को सबक सिखाने के लिए झूठा इल्ज़ाम लगाया और इंतहा पसंद गुंडों ने हमला कर दिया। बात करें अफगानिस्तान की, तो जहां तालिबान के इक़्तिदार पर काबिज होने के बाद ख़वातीन पर मुतअद्दिद माशरती, माशी और तालीमी पाबंदियाँ लगाई जा चुकी हैं, जिनमें सबसे संगीन पाबंदी ख़वातीन को तालीम से रोकना है। तालिबान ने लड़कियों के सेकेंडरी स्कूल बंद करते हुए 10 लाख से ज़ायद लड़कियों को तालीम से महरूम कर दिया। तालिबान की जानिब से ख़वातीन की मुलाज़मतों पर पाबंदी से बहुत सी ख़वातीन अपने ख़ानदान की कफ़ालत करने से महरूम हो गई हैं। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक, ख़ास तौर पर ख़वातीन को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम रखे जाने पर तालिबान हुकूमत की आलमी सतह पर मज़म्मत की जा रही है। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम ने कहा है कि अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पुष्टपनाही खत्म करना होगी। रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। अब्दुल क़य्यूम ने कहा कि नौजवानों को आगाही फराहम करके ही फेक न्यूज़ का मुकाबला किया जा सकता है। सदर एक्स सर्विसमैन ने कहा कि शोहदा के अहले खाना की बेहतरीन देखभाल पर पाक फौज के मशकूर हैं। तहरीक इंसाफ के बरतानिया में मुजाहरे पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनने लगे। बानी PTI ने बरतानिया समेत दुनिया भर में अपने सपोर्टर्स से अपील की है कि वो कानून के मुताबिक दी गई उनकी सजा के खिलाफ एहतजाज करें। बरतानिया में हालिया दिनों में कुछ और गैर मुल्की शहरियों ने भी पुरतशद्दुद एहतजाज किए हैं। बरतानवी सियासी तज्ज़ियाकारों और मुबस्सिरीन ने तशवीश का इज़हार किया है कि गैर मुल्की सियासी तनाज़ात बरतानवी सड़कों तक पहुँच रहे हैं और इन मुजाहिरों से मकामी वसाइल और अवामी तहफ़्फ़ुज़ मुतासिर हो रहा है। ये मुजाहिरे ऐसे वक्त पर हो रहे हैं जब पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बरतानवी पार्लियामेंट में बहस मुतवक्के है। नाक़दीन का कहना है कि बरतानवी पार्लियामेंट में इस तरह की बहस गैर इरादी तौर पर मज़ीद मुजाहिरों और बदअमनी की मुअज्जब बन सकती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इस्लामाबाद में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने, शहर की खूबसूरती में इजाफे और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मारगिला पहाड़ियों पर तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इस शजरकारी मुहिम के दौरान 40 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मोहसिन नकवी का कहना है कि मारगिला हिल्स पर हीट वेव के बाइस आतिज़दगी के वाक़यात से होने वाले नुकसान का अज़ाला किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने मारगिला हिल्स पर लगाए गए पौधों की डिजिटल मॉनिटरिंग की हिदायत की है। शजरकारी मुहिम 60 रोज़ तक जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने कराची में मुलाकात की। इस मुलाकात में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर 5 लाख घरों को सोलर सिस्टम देने के मंसूबे पर बातचीत की गई। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 2 लाख सोलर पैनल जल्द से जल्द तकसीम करना चाहते हैं। उन्होंने नासिर हुसैन शाह को हिदायत की कि महकमे तवानाई की जानिब से सोलर पैनल तकसीम का मंसूबा मंजूरी के लिए जल्द भेजा जाए।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि बोहरा कम्युनिटी के सरबराह सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन ने इंटरेस्ट फ्री ट्रस्ट कायम किया है जिसमें दुनिया भर से लोग पैसे जमा कराएंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि जमा शुदा रकम बिला सूद कर्ज के तौर पर मुस्तहिक अफराद को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सैयदना मुफद्दल ने 100 लैपटॉप का तोहफा भी दिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से ब्लाइंड प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ पंजाब के वफ्द ने लाहौर में मुलाकात की। गवर्नर ने कहा कि खुसूसी अफराद मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। खुसूसी अफराद के लिए सहूलतें पैदा करना हुकूमत और माशरे दोनों का फर्ज है। वफ्द ने गवर्नर पंजाब को सरकारी मुलाजमीन नाबीना अफराद का सफरी अलाउंस बढ़ाने, अपना घर अपनी छत स्कीम में कोटा मुख्तस करने और रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने के मुतालिबात पेश किए। गवर्नर पंजाब ने वफ्द के मुतालिबात को मुतल्लिका हलकों तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई। गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर खान मंदखेल ने यूब से वाना रोड का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि यह हमशारा आवाम को मुल्क के दीगर सूबों और हमसाया मुल्क अफगानिस्तान तक रास्ता फराहम करती है और इससे आवाम को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तक आने जाने का मुख्तसर और रुकावटों से पाक मुतबादिल रास्ता मिल गया है। कौमी असम्बली की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन की मजलिस से कायमा का इजलास चेयरमैन सैयद अमीनुल हक की सदारत में हुआ, जिसमें टेली कम्युनिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल बिल 2024 पर गौर किया गया। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि ट्रिब्यूनल के क़याम से मुल्क में सरमायाकारी आएगी और फैसले जल्द होंगे। इजलास ने बिल पर राय के लिए वजारत कानून और इंसाफ को आइंदा इजलास में बुला लिया। कौमी असम्बली की समंदरी उमूर की मजलिस से कायमा ने KPT और KDLB के दरमियान मसाइल के हल का अज़्म किया है। मजलिस कायमा का इजलास चेयरमैन अब्दुल कादिर पटेल की सदारत में हुआ। कमेटी ने KPT बोर्ड के लिए नया SRO बनाकर बोर्ड अरकान की तादाद माजी के बोर्ड जितनी रखने की सिफारिश की है। विफाकी वज़ीर समुंदरी उमूर कैसर अहमद शेख ने बताया कि नए बोर्ड की सिफारिश की गई है। उन्होंने कहा कि हम इस्लाहात करना चाहते हैं ताकि मुलाजमीन के मसाइल हल हों और इदारे को नफ़ा पहुँचे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ ने सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल 2024 इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया। मजलिस कायमा के इजलास चेयरमैन मोहम्मद बशीर बर्ग की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। कमेटी ने लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी तरमीमी बिल 2024 और कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2024 पर भी गौर किया। इजलास को सेक्रेटरी कानून और इंसाफ ने वजारत और उसके मुंसलिक महकमों के काम के हवाले से ब्रीफिंग दी। यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम बोर्ड का इजलास सैयदा नौशीन इफ्तिखार की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इस इजलास में यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम को मजीद फाल बनाने से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल करते हुए सूबाई असम्बलियों के अरकान के साथ राबतों को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। कौमी असम्बली के स्पेशल सेक्रेटरी सैयद शमून हाशमी ने इजलास को यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम के अगराज़ व मकासद से मुतालिक तफसीली ब्रीफ किया। PTV अकेडमी इस्लामाबाद में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता डिजिटल रूम और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। तफसील बता रही हैं शाहीन अख्तर। इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी शहीरा शाहिद ने कहा है कि PTV इंतजामिया की हमेशा कोशिश रही है कि वो मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए काम करे। PTV अकेडमी इस्लामाबाद में डिजिटल रूम और फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह करते हुए सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात ने कहा कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट से PTV मुलाजमीन के साथ इलाके में रहने वाले दूसरे अफराद भी मुस्तफीद होंगे। हमारे यहाँ पर 300 से ज़ायद एम्प्लॉइज़ हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि उन सबको अब वाफर पानी अवेलेबल होगा। इसके साथ साथ उन्होंने बाहर भी उस प्लांट की एक्सेस रखी है, जो कि इस इलाके में रहने वाले जितने लोग हैं उनको भी एक्सेस होगी। सो इसके लिए मैं ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ। मुझे एकेडमी का भी दौरा करने का मौका मिला और इसके जो डिजिटाइज्ड आपने रूम्स बनाए हैं उनको भी मैंने देखा है, तो माशाल्लाह बड़ी प्रोग्रेस है। और जो एकेडमीज़ हैं जी, वो आपकी बेसिकली बेस होती हैं जहाँ से कि आपके सारे आर्टिस्ट और आपके प्रोड्यूसर्स और ये सब निकलते हैं। PTV एकेडमी में फिल्ट्रेशन प्लांट अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से लगाया गया है, जिसका मकसद PTV मुलाजमीन और इलाके में रहने वाले लोगों को पीने का साफ पानी फराहम करना है। हम पाकिस्तान के अंदर शैलो पंप्स, काबुल और इंडस हैंड पंप्स, इसके अलावा इलेक्ट्रिक वेल, कम्युनिटी वाटर वेल्स, वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स जैसा कि आप देख सकते हैं ये लगाते हैं। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साफ़ पानी फराहम किया जा सके। PTV के मुलाजमीन को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए डिजिटल रूम का भी इफ्तिताह किया गया। डिजिटल रूम में वीडियो लिंक के जरिए मुलाजमीन के लिए मुख्तलिफ तरबियती सेशंस करवाए जाएंगे। शाहीन सफदर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। और मौसम की खबरें जानने के साथ ही हैं कि अब्दुल कदीर से।
नाज़रीन, मौसम की सूरत-ए-हाल से आपको आगाह करते चलें। जुड़वा शहरों में बादल खूब जमकर बरसे। महकमे मौसमियात ने बारिशों का ये सिलसिला चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। वकार हैदर रिपोर्ट कर रहे हैं। बारिश बरसी और हब्स का जोर टूट गया। मौसम ऐसा बदला कि जल्द थल एक हो गया। जुड़वा शहरों में बारिश ने समा बांध दिया। एनडीएमए ने भी कहा है कि आइंदा चंद रोज तक बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बायस पंजाब के बाद इजला के नदी नालों में शदीद तुगयानी का खदशा है। मानसून का जो करंट स्पेल चल रहा है ये हमारे पास 26 तारीख तक है। इसके बाद दोबारा ये स्पेल जो है 29 तारीख तक रहेगा। इसके साथ साथ अगस्त के महीने में भी हम लोग मानसून का जो स्पेल है वो स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं पहले हफ्ते में। इसकी वजह से जो मकामात इसकी जद में आ सकते हैं उसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी फ्लैश फ्लडिंग के खदशात हो सकते हैं। कोस्टल बेल्ट में जिसमें हैदराबाद डिवीजन, कराची डिवीजन और मीरपुर खास डिवीजन आती है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। पीडीएम में पंजाब के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहेगा। अभी तक सबसे ज्यादा बारिश सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला में रिकॉर्ड की गई। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब बात करेंगे लाहौर शहर और उसके मज़ाफ़ात की, जहां आज सुबह सवेरे बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। इसी हवाले से रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए वसीम सज्जाद की। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सुबह होते ही अब्र रहमत खुल के बरसा। वासा के मुताबिक शहर में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 45 मिलीमीटर, इकबाल टाउन 32, करतबा चौक 26 और लक्ष्मी चौक में 24 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद शहर का मौसम कुछ देर तो खुशगवार रहा, ताहम बाद में हब्स में इजाफा हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस मौके पर हिदायत की कि सड़कों और नशीबी इलाकों में नकासी आप के लिए बिला तातुल काम किया जाए और PDMA की तरफ से SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बारिशों के दौरान ट्रैफिक रवां दवां रखने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आला ने कहा कि नशेबी इलाके के अवाम को सूरत हाल से पेशगी खबरदार किया जाए और शहरियों की जान और माल की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री और कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में वक्फे से बारिशों का यह स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहेगा। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाल मशरकी, जनूबी बलूचिस्तान और जनूब मशरकी सिंध में आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले बात करेंगे दालबंदीन की, जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नौकुंडी और सिब्बी में 46, जैकबाबाद में 45, जबकि मुल्तान में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और कराची में 35, पेशावर 40, जबकि कोयटा में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल और अब आप देख सकेंगे खेल की दुनिया का अहवाल।